बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ARY डिजिटल नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद व्यूज ऑन न्यूज के ताज़ा एडिशन के साथ मुल्की मामलात, हुक्मरान, अवाम, रियासत किस तरह चल रहे हैं, किस तरह आगे जा रहे हैं, रोज क्या होता है, कल क्या होगा, जो गुजर गए दिन उनमें क्या हुआ, सबका अंदाजा भी लगाया जा सकता है, बहुत कुछ कहा भी जा सकता है। हम नोहे भी पढ़ते हैं, चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं हंसे मुस्कुराएं, लेकिन हंसी जैसे रूठ सी गई। इतने मसाइल हैं और इतना कुछ बुरा हो रहा है। ये विकीलीक्स ने ऐसा लगता है कि जैसे जो बहुत ही मायूस सी कौम थी उसको और ज्यादा शायद मायूस कर दिया, और वो हैरान परेशान जैसे सकते के आलम में है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। मगर बहरहाल शायद इससे भी बुरा कुछ हो रहा हो जो हमारे इल्म में ना हो। लोग कहते हैं कि नहीं जी निज़ाम चलना चाहिए, फिर बहस करते हैं कि किस निज़ाम की बात हो रही है, फिर कहते हैं जमहूरियत की, जमहूरियत अवाम के नुमाइंदे हैं, इसको आप तथहीर का मौका दें, आगे चलाएं, ये खुद अपने आप को ठीक करता चला जाएगा। फिर वो कहते हैं कि यार किसने अपने आप को ठीक किया इतने अरसे में, जो आया वो पहले से मजीद ट्रेन होकर आया कि मजीद लूटे खसूटे बर्बाद करें, बेहतरी तो किसी में नहीं आई। फिर हल दूसरी तरफ चला जाता है कि जी इनको हटा के मार्शल्लाह लें, मार्शल्लाह आता है अपने साथ मजीद बर्बादियां ले आता है, क्योंकि वो इतने अंडे बच्चे छोड़ के जाता है कि उसको वो एक ऐसी पौध छोड़ जाता है सियासतदानों की कि वो फिर उसके बाद अगले मार्शल्लाह का लोग इंतजार करने लगते हैं। और इसी में ये 63-64 साल गुजर गए। और एक ऐसा तबका भी है जो ये कहता है कि नहीं, ना अमरीयत और ना ये जमहूरियत, कोई तीसरा मॉडल, कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और वहां पे लोग फिर बात करते हैं कि एक बिल्कुल मजहबी माशरा, खिलाफत के मॉडल की बात होती है, कोई नया तर्ज हुक्मरानी, और ये भी लोग बातें करते हैं। आम शख्स के जो मसाइल हैं जिंदगी के वो हल नहीं हो रहे हैं, ना अमरीयत से और ना ही वो माशाल्लाह से, और ना ही इस जमहूरियत से, और ना ही रियासत किसी बेहतरी की तरफ जा रही है। मेरे आज के प्रोग्राम में दो मुमताज शख्सियत मौजूद हैं और दो मुख्तलिफ उनके नुक्ता नज़र हैं। मैं उनसे पूछूंगा और उनसे ये जानना चाहूँगा कि वो क्या चाहते हैं, जमहूरियत, खिलाफत, आमरीत, जमहूरियत स्लैश आमरीत क्या, और तारुफ के मोहताज नहीं, दोनों शख्सियत। ज़ैद हामिद साहब एक मुमताज़ दिफाई तज़कियाकार हैं, आप उनको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। बहुत शुक्रिया जैसा तशरीफ आवरी का। उनके साथ तशरीफ रखती हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा, सोशियोलॉजी में आपने PhD किया है, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी आप एक बहुत बड़ा नाम है आपका। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे मैं शुरू करूंगा, ये जो निज़ाम है जमहूरियत का, ये ऐसे चलना चाहिए, ये ठीक करता जाएगा अपने आप को? देखिए बात ये कि हमें ये देखना है कि ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत बेसिकली अवाम की हुक्मरानी का नाम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे लेकर आते हैं, और इसमें इसका ये कि 1 पर्सन 1 वोट, यानी हर शख्स जो है वो आज़ाद होना चाहिए कि अपने वोट का आज़ादाना इस्तेमाल करे। और फिर जब आज़ाद शहरी जो है वो अपने वोट का आज़ादाना इस्तेमाल करके जिस शख्स को अपना नुमाइंदा चुनता है, उस नुमाइंदे को जब वो जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठता है तो उसने जिस वोटर को जिस बुनियाद पे उसने वोट लिया है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसने एक सिस्टम 1 वोट से आप पॉलिसी मेकर्स को, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, रिचर्ड हॉबरो इलेक्टेड तो नहीं है, टेक्नोक्रेट है, जवाबदेह है इलेक्टेड हाउस के सामने। एक तो देखिए वो बात की बात आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहाँ समझ नहीं है, तालीम नहीं है, वहाँ एक शख्स। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत बेसिकली नुमाइंदा है कि जिस मुल्क के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो तबके हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, लेबर है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं, उन तमाम के जो मफादात हैं, इक्वल राइट्स और उनके मफादात को जो है आपने इंश्योर करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और फिर जो हुकूमत होती है वो मतलब जब ज़ाहिर है कि उसकी जो पॉलिसीज बनती हैं उनको डिलीवर करना चाहिए इक्वली सबके लिए। और
इसको हम कहते हैं कि ये वो निज़ाम है जमहूरियत के जरिए लोग अपने नुमाइंदे भेजते हैं और इस बुनियाद पे भेजते हैं कि वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जमहूरियत शक्लें कैसे शक्लें कैसे बिगड़ती हैं। अब मसला ये होता है ना कि सिस्टम तो वही है, प्रोसेस तो हमारे यहाँ भी जमहूरियत का वही है कि इलेक्शन, मिसाल के तौर पे जब यहाँ जमहूरियत होती है तो इलेक्शन ही होते हैं। मसला कहाँ है? मसला ये है कि जहाँ 1% जो आजाद शहरी है, एक वोटर जो को आजाद होना चाहिए, जो बगैर किसी खौफ खतर, बगैर लालच के एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करे, वो हमने अपने शहरियों को क्योंकि अभी उस लेवल तक पहुंचाया ही नहीं है। क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ अगर वोटिंग पैटर्न देखें तो आधी आबादी ऑलमोस्ट हमारी जो 49% आपकी हमारी खवातीन है, 48-49%, कहाँ आजादी से उनको इजाजत है? बहुत सारी जगहों पे तो इजाजत ही नहीं है कि वो वोट डाल सके। यानी इसी सिस्टम में आप कहती हैं कि ऐसे ही रहते हुए अगर आजादी से वोट डालने का हक दे दिया जाए